हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित पद की व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। उन्हीं महत्वपूर्ण काव्यांशों की व्याख्या लेकर उपस्थित हुई जो परीक्षा में सीधे आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला पद आपकी स्क्रीन पे है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। वहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदी तिहि पाई। एक एक कठिन शब्द को स्पष्ट करते हुए चलेंगे। करें कि चरण कमल बंदी नहीं होगा, बंदो होगा। चरण कमल बंदो हरिराई। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के कमल चरण अर्थात कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। हरिराई का अर्थ होता है श्री कृष्ण। हरिराई का क्या अर्थ होता है? श्री कृष्ण। तो कह रहे हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरे लांगे। पंगु, पंगु का क्या अर्थ? पंगु का अर्थ होता है लंगड़ा। पंगु अर्थात लंगड़ा व्यक्ति। जाकी कृपा अर्थात जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति गिरि लांघे पर्वत को भी लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति सब कुछ दर्शाई, सब कुछ देखने लगता है। बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले। बहिरो सुने, बहिरा व्यक्ति पुनः सुनने लगता है। गूंगे पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई। और रंग, रंग का क्या अर्थ होता है? रंग का अर्थ होता है दरिद्र अथवा अत्यंत निर्धन। रंग दरिद्र, रंग का अर्थ होता है दरिद्र। और दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पे वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सिर छत्र धराई अर्थात राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं क्या करें? सूरदास स्वामी करुणा में। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार बंदी पाई, बार बार वंदना करता हूँ। ध्यान दीजिए, अब प्रश्न कैसे बनते हैं बोर्ड परीक्षा में, प्रश्न कैसे पूछ दिए जाते हैं, सब कुछ इस वीडियो में कवर किया जाएगा। सीधे ही पूछ दिया जाएगा किसी भी रेखांकित अंश को रेखांकित करके, किसी भी पंक्ति को रेखांकित करके रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ दी जाती है। तो आप लिखेंगे सपोज डेट कि आपका दूसरा लाइन ही रेखांकित है, तो आप सीधे इसका व्याख्या करेंगे। जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, जिसकी कृपा से सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की कृपा से पंगु अर्थात पंगु का क्या अर्थ होता है? अभी बताया गया। पंगु का अर्थ होता है लंगड़ा। लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई दे देता है या दिखाई देता है। साथ ही साथ इसी के साथ विलोम शब्द पूछ लेता है। गूंगे, गूंगे का क्या अर्थ होता है? गूंगा नहीं बोलने वाला। और जबकि गूंगे का विलोम यदि पूछ दे तो वचाल अधिक बोलने वाला। इसी के साथ रंग, रंग का अर्थ होता है दरिद्र, जबकि राजा, रंग का विलोम क्या हो जाता है? राजा हो जाता है। तो इसके साथ विलोम भी पूछ दिया जाता है, पर्यायवाची पूछ दी जाती है, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण पाठ का नाम पूछ दिया जाता है। तो आपके पाठ्य पुस्तक में किसके नाम से संकलित है? तो ये पद के नाम से संकलित है। यदि आप सूरसागर साहित्य लहरी लिख रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत है। ये आपके पाठ्य पुस्तक में किस नाम से संकलित है बेटा? तो पद के नाम से संकलित है। स्पष्ट हो गया होगा। साथ ही साथ इसके लेखक का नाम पूछ देता है। लेखक का नाम सीधे पूछ देगा, रचयिता का नाम। लेखक नहीं, रचयिता पूछेगा। और रचयिता कौन है? महाकवि सूरदास, या सूरदास भी लिख सकते हैं। सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। और भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब कुछ कवर करेंगे। बिल्कुल आपको घबराना नहीं। बोर्ड परीक्षा में जो भी प्रश्न बनते हैं सारे सब कुछ इस वीडियो में कवर कर देंगे। अगला है, अवगति गति कुछ कहत ना आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सभी सु निरंतर अमित तोष उपजाए। करे अवगति गति कुछ कहत ना आवे। सूरदास जी कह रहे हैं कि इसमें, इस पद में निर्गुण ब्रह्म की उपासना की कठिनाई बताते हुए
सगुण ईश्वर की लीला के गानों को ही श्रेष्ठ बताए हैं। कह रहे हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। किसके वर्णन के विषय में कर रहे हैं यहाँ निर्गुण ब्रह्म का। किसका? निर्गुण। ध्यान दीजिएगा, किस ब्रह्म का? तो निर्गुण ब्रह्म का। तो कह रहे हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसकी स्थिति के विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अवगति गति कुछ कहत ना आवे। किसके विषय में? तो उस निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसकी अवगति गति अर्थात उसकी स्थिति के विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। आगे वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति या गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रसवादन करके और उसके स्वाद को अपने अंतर्गत अर्थात अपने हृदय में ही व्यक्त कर सकता है, लेकिन किसी के सम्मुख व्यक्त नहीं कर सकता। अर्थात अपने अंतर्गत अपने हृदय में ही उस आनंद का अनुभव कर सकता है, किसी के सामने उसका स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता। परम स्वाद सब हुई निरंतर अमित तोष उपजाए। आगे कह रहे हैं कि उसी प्रकार कह रहे हैं कि परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, उसके परम स्वाद का सबके सामने वर्णन नहीं कर सकता। अपितु अमित तोष उपजाए। अपितु कह रहे हैं कि तोष अर्थात संतोष, अमित का अर्थ होता है अधिक, अमित तोष अधिक संतोष उत्पन्न करता है। किसके विषय में? तो निर्गुण ब्रह्म के विषय में। इसमें निर्गुण ब्रह्म की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तो ध्यान दीजिए, इस पदखंड में निर्गुण ब्रह्म की बात की जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत आराम से हम चलेंगे। करें मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन वाणी के अगम अगोचर करें कि अगम का अर्थ होता है अगम में पहुँच से बाहर, और अगोचर का अर्थ होता है जो इंद्रियों से न जाना जा सके। अर्थात कह रहे हैं जिसको पहुँचना अत्यंत कठिन है और जिसे इंद्रियों से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। कह रहे सो जाने, उस निर्गुण ब्रह्म का न कोई रूप है। कह रहे सो जाने जो पाए वही तो उसे प्राप्त करेगा, जो उसे जानेगा। सो जाने जो पावे वही उसे प्राप्त कर सकता है, जो उसे भली प्रकार से जाने। आगे करें रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे। आगे पुनः इसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु। उस निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते हुए कह रहे हैं ना तो उसका कोई रूप है, रूप रेख गुण, ना उसका कोई गुण है, न उसकी जाति है। आगे पुनः कह रहे हैं कि रेख का अर्थ होता है, लिख लीजिए आप, आकृति। आकृति, रेख का क्या अर्थ होता है? आकृति है। अर्थात ना उसका कोई रूप है, ना उसकी कोई आकृति है, उसकी कोई निश्चित विशेषता भी नहीं है। गुण जाति, गुण अर्थात कोई निश्चित विशेषता नहीं है, कोई निश्चित गुण नहीं है, ना उसका जाति है। आगे पुनः कह रहे हैं कि जुगत बिनु निरालंब कित धावे। बिना जुगति, बिनु किसी उपाय के बिना या उपाय से रहित होकर के, निरालंब कित धावे, आलंब से रहित होकर, आलंब अर्थात सहारा, सहारे से रहित होकर, किसी आधार से रहित होकर भला मनुष्य कहाँ भटकता रहेगा। कित धावे अर्थात किधर किधर भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म सभी प्रकार से पहुँच के बाहर। आगे कह रहे हैं सब विधि अगम विचार ही ताते सूर शगुन पद गावे। इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी ने कह रहे सगुण श्री कृष्ण की लीला के पदगान अधिक उचित या अथवा उपयुक्त है। पुनः ध्यान दीजिए, सबविध अगम विचारी, इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके, विचारे अर्थात विचार करके, ताते सूर शगुन पद गावे। इसीलिए सूरदास जी ताते आपके
सगुण पद का गान करते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पदखंड, तीसरे नंबर का ही पदखंड आपके स्क्रीन पे, तीसरे नंबर का पदखंड भी पूछा गया है, 2011 में पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है बेटा, पूछ सकता है पुनः। किलकत कान घुटरवनी आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिन फकर वे धावत कभो निरखे अरि अपुछ चाह को कर सो पकरन चाहत करे। किलकत कान घुटरवनी आवत, किलकना का क्या अर्थ होता है? किलकन अर्थात मुस्कुराते हुए या किलकारी मारते हुए। श्री कृष्ण की सुंदर एवं बाल लीला का वर्णन करते हुए महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण अपने घुटनों के बल चलने लगे। किलकत कान घुटरियों आवत, घुटरोन का अर्थ होता है घुटने के बल। तो किलकारी मारते हुए बालक श्री कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, कनक का क्या अर्थ होता है? स्वर्ण अथवा सोना, सोना भी हो सकता है, स्वर्ण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि मणिमय, मणियों से युक्त, अथवा नंद बाबा के आंगन जो सोने का बना और मणियों से जड़ित है। आंगन अर्थात आंगन, नंद बाबा के आंगन जो सोने का बना है और मणियों से जड़ित है, उस आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं। बिंब पकड़ियों निधावत, और अपने ही बिंब, अपने ही परछाई को, बिंब का क्या अर्थ होता है? अपनी ही प्रतिबिंब अथवा अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए धावत अर्थात दौड़ते हैं। करे कबहू निरख हरि आपहु छाव को कर सो पकड़न जा। कबहू, कभी, निरख का अर्थ होता है देख कर, निरखी का क्या अर्थ होता है? देख कर के, मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, निरख अर्थात देख कर, लिखते हुए चलिए, देख कर। हरि आपू छाह को, अपने ही छाव को, हरि अर्थात श्री कृष्ण, कभी श्री कृष्ण अपनी ही परछाई को देख करके करसो पकड़न चाहत। कर का अर्थ होता है हाथ, अपने ही हाथों से पकड़ना चाहते हैं। आगे कह रहे हैं किला के हसत राजत द्वे दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। किला के हसत, किलकारी मारते हुए, जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके मुख में दो दांत शोभा देते हैं। किला की हसत राजत द्वे दतिया, द्वे अर्थात दो, दतिया अर्थात दांतें क्या होते हैं? अत्यंत सुशोभित होते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, उनकी आगे करें दांतों की बिंब को भी वो पकड़ने का प्रयास करते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और उसे पकड़ने के लिए वो पुनि पुनि बार बार दौड़ते हैं या पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया यह उपमाइक राजती। आगे कह रहे हैं कनक भूमि पर करपग छाया। कनक का अर्थ होता है, अभी मैं बताई हूँ, स्वर्ण का अर्थ सोना भी होता है, कनक भी होता है। तो कनक भूमि पर, सोने की भूमि पर, करपग छाया, कर का क्या अर्थ होता है? हाथ, पग अर्थात पैरों की छाया, करपग हाथ और पैरों की छाया। यह उपमाइक राजती, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो यह उपमा अत्यंत, कह रहे हैं कि यह उपमा मानो हाथों कनक भूमि पर करपग छाया, उनके हाथ पैरों की छाया उस सोने के फर्श पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कह रहे हैं कि, नीचे आइए, यहाँ से स्पष्ट होगा, उपमा वाली यहाँ से स्पष्ट होगा। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजत। तो कह रहे हैं कि करी करी प्रतिपद प्रति मणि वसुधा, वसुधा का क्या अर्थ होता है? जी हाँ, परिवाची पूछता है, पृथ्वी, वसुधा पृथ्वी। तो मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने क्या कर दे? कमल बैठकी साजती, कमल का आसन बैठकी साजत अर्थात कमल का आसन, बैठकी साजत अर्थात कमल का आसन सजा दिया है। कमल बैठकी साजत अर्थात कमल का आसन सजा दिया है। मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया। तो ये भी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी पर
मानो पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ है। स्पष्ट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। और यह उपमा अत्यंत उपमायिक राजत, यह उपमा के समान लग रहा है, मानो ये उपमा देने योग्य हो गया है। आगे करें क्षमा चाहूंगी, आगे वाली पंक्ति से चलेंगे। बाल दशा सुख निरखी जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत बाल दशा। श्री कृष्ण बालक की लीलाओं को देख करके, बाल दशा बालक की लीलाओं, श्री कृष्ण बाल की लीला की देख के, अथवा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देख करके, निरख अर्थात देख करके, जशोदा मैया पुनि पुनि पुनः अर्थात बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। और अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं सूरदासी, अचरा तरले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियात। अचरा अर्थात माता यशोदा प्रभु श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती है। सूरदास जी कह रहे हैं कि अचरा तर ढक ले ढकी, आंचल के नीचे ढक करके माता बालक श्री कृष्ण को क्या करने लगती हैं, दूध पिलाने लगती हैं। स्पष्ट हो गया होगा। अगला पढ़ेंगे, जो बेटा इंपॉर्टेंट नहीं उसे हटा दिया गया है, तो आगे बढ़ेंगे हम। करें सखीरे मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबनी की तोरी। करें सखीरे मुरली लीजे चोरी। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, हम श्री कृष्ण की क्या करें, मुरली को ही चुरा ले। जिनी सखी रे मुरली लीजिए चोरी, हे सखी हम श्री कृष्ण के मुरली को ही क्या कर ले, चुरा ले। जिन गोपाल की इन्हें अपने बस, जिन्होंने, जिनी अर्थात जिन्होंने, गोपाल अर्थात श्री कृष्ण को, गोपालु किसका पर्यायवाची है, गोपाल गाय का पालन करने वाले तो कौन थे, कृष्ण ही तो थे। तो कृष्ण, जिन्होंने कृष्ण को अपने वश में कर लिया, प्रीति सबन की तोरी, और सभी प्रीति अर्थात प्रेम, सबन की तोरी अर्थात समस्त गोपियों के प्रेम को क्या कर लिया है, अपने वश में कर लिया है। पुनः ऊपर से देखिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। गोपियाँ श्री कृष्ण की वंशी को अपने बैरी समझते हुए कह रही हैं कि सखी रे मुरली लीजिए चोरी, हे सखी हम श्री कृष्ण की मुरली को ही क्या कर लें, चुरा लें। क्योंकि करे जिन गोपाल किन्हें अपने बस, जिन्होंने, क्योंकि इस मुरली ने गोपाल को अर्थात श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करके अपने वश में कर लिया, और प्रीति सब इनकी तोड़ी, और जिसके कारण हम सभी गोपियों को क्या कर लिया है, प्रेम से वंचित कर दिया है। आगे करें, छीन एक घर भीतर निशिवासर धरत न कबहु छोरी। छीन एक घर भीतर निशिवासर। आगे गोपियाँ कह रही हैं कि यह जो वंशी है, यह वंशी श्री कृष्ण घर के भीतर, एक घर भीतर अर्थात घर के भीतर हो या बाहर, निशिवासर, निशि अर्थात रात्रि, वासर निवास करते हैं। धरत न कबहु छोरी, एक क्षण के भी लिए इस मुरली को छोड़ते नहीं है, इस वंशी को छोड़ते नहीं है। कृष्ण घर के भीतर हो या बाहर, कभी क्षण भर भी इस मुरली को क्या करते हैं, छोड़ते नहीं है। कभी हाथ में कर कबहू कर कबहू अधरनी कटि कबहू खोशत। करे कबहू कर अर्थात कभी हाथों में, कबहू अधरनी कभी अपने होठों पे, कटि कबहू खोशत जोरी। कटि अर्थात कभी अपने कमर पे, खोस लेते हैं अर्थात धारण कर लेते हैं। इस वंशी को गोपियाँ कह रही हैं कि जो ये वंशी है, जो मुरली है, इस मुरली को कभी श्री कृष्ण अपने हाथों में, तो कभी अपने अधरनी होठों पर, अधरनी का क्या, अधर मतलब होठ होता है, तो अधरनी होठों पर, कटि कबहू खोसा होता है, और कभी अपने कटि का अर्थ होता है कमर पे, और कभी अपने कमर पे क्या करते हैं, खोस लेते हैं। खोसत अर्थात खोस लेते हैं। न जाने कुछ मली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। करे न जाने कुछ मेल मोहिनी। आगे कह रहे हैं गोपियाँ
इस तरह श्री कृष्ण उसे किसी भी प्रकार दूर नहीं रखते हैं। ना जाने वह बस में कौन सी मोहिनी मंत्र ले ली है कर, ना जाने कुछ मोली मोहिनी मेली नहीं होगा, मोली होगा, कि उसे कौन सी मोल लेकर के और कौन सी मोहिनी मंत्र दे के श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिए, राखे अंग अंग भोरी, और जिसके कारण अंग प्रति अंगों पे अपना वशीकरण धारण की हुई है, अर्थात मानो श्री कृष्ण को नियंत्रण कर लिए, ऐसा गोपियों को प्रतीत हो रहा है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बध्यो रागी की डोरी, करें सूरदास प्रभु की मन सजनी। इस वंशी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोर से क्या कर लिया, बध्यो राग की डोरी। राग का अर्थ होता है प्रेम, राग का क्या अर्थ होता है, प्रेम की डोरी से बांध कर कैद कर लिया है। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु को मन सजनी, गोपियाँ कहती हैं कि हे सजनी, इस वंशी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांध कर कैद कर लिया है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे भी स्टार लगा लीजिए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा है बेटा, 18 में भी पूछा, 19 में पूछा है, तो ये इस साल आने की पूरी संभावना है। उधे मोहि ब्रज विसरत नाय, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। एक ही कठिन शब्द को बताते हुए चला जाएगा। उधो मोहि ब्रज विसरत नाय, विसरत का क्या अर्थ होता है, भूलना। अब घबराइए मत, आगे मैं बताऊंगी प्रश्न कैसे बनेंगे, कहाँ से बनेंगे। करें उधो मोहि ब्रज विसरत नाई, गोपियाँ कहती हैं कि हे उधो, श्री कृष्ण ने उधो से ब्रजवासियों की, क्षमा चाहूंगी, यहाँ श्री कृष्ण का कथन है, श्री कृष्ण जी का कथन है। श्री कृष्ण ने उधो से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं की ध्यान में खोए हुए हैं। वे उधो से कहते हैं कि कौन, श्री कृष्ण। कौन कह रहे हैं यहाँ, ये श्री कृष्ण जी का कथन है, श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं। उधो से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। उधो मोहि ब्रज विसरत नाई, हे उधो जी, मुझे ब्रज भुलाने से भी भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाँव, करें वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते रहते हैं। सघन कुंज की छाँव, वहाँ के घने कुंजों की छाएं, कुंज अर्थात लताओं की छाएं भी मुझे भुलाने से भूलता नहीं है। करते प्रातः समय माता जसुमती और नंद देखी सुख पावत, प्रातः समय, प्रातः समय माता यशोदा और नंद देखी, नंद बाबा को देख करके मुझे अत्यंत सुख की प्राप्ति होता था। माखन रोटी देहो सजाए अति हित साथ खाओत, और कह रहे हैं कि वे मुझे माखन, कह रहे हैं कि माखन रोटी अर्थात मक्खन रोटी और भली प्रकार जमाई हुई दही, दही सजाए, जमाई हुई दही कितने प्रेम से क्या करते थे, खिलाते थे। और कह रहे हैं अतिहित साथ खाओत, अपने साथ खिलाया करते थे। आगे करें गोपी ग्वाल बाल संग खेल, करें गोपी ग्वाल बाल, गोपियों ग्वाल बालाओं के संग, गोपी करें गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों और ग्वाल बालाओं के संग ब्रज में खेलते हुए सब दिन हसत सिरात, समस्त दिन, सब दिन अर्थ सारे दिन हंसते खेलते हुए व्यतीत हो जाया करते थे। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी निस जिनसो हित जदुता, सूरदास जी कह रहे हैं कि धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासियों को धन्य मानते हुए कह रहे हैं कि जिनसो हित जतुतात, उनकी प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों के प्रति क्षण ध्यान करते हैं और हित की चिंता करते हैं। जातुतात अर्थात उनकी, अपने तात, अपने मित्रों की हित की चिंता करते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। अब अगला वाला चला जाए, ये भी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, इम्पोर्टेंट का इसके आगे भी टिक लगा लीजिए। उधो मन न भय 10 बीन, कह रहे उधो मन न भय 10 बीस। प्रस्तुत पद में गोपियाँ उधो जी से कह रही हैं, किससे कह रही हैं, ये कथन सबसे महत्वपूर्ण है। कौन किससे कह रहा है, तो उधो मन न भय 10 बीस। गोपियाँ उधो जी से कहती कि हे उधो जी,
हमारे मन 10-20 नहीं है। एक हूँ तो सो गए श्याम संग को राधेश, एक हूँ तो सभी की तरह हमारे पास भी एक मन था और वह श्री कृष्ण के साथ क्या हुआ, चला गया। एक हूँ तो सो गए श्याम संग, हमारे पास भी एक ही मन था और वो श्याम संग अर्थात श्री कृष्ण के साथ क्या हो गया, चला गया। अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण की को आराधे, इस अर्थात ईश्वर को, तुम्हारे बताए गए ईश्वर का आराधना कैसे करें। किस ईश्वर का, तो निर्गुण, तुम्हारे बताए गए निर्गुण ईश्वर की आराधना कैसे करें। आगे कह रहे हैं अर्थात बिना मन के ब्रह्म की आराधना संभव नहीं। इसमें बताया जा रहा है कि बिना मन के कभी भी ईश्वर की आराधना संभव नहीं है, क्योंकि गोपियों का जो मन था वो श्री कृष्ण के साथ चला गया है। आगे करें, इंद्र शिथिल भय केशो बिन जो दही बिनु शीस करे। इंद्र शिथिल, श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं। शिथिल का क्या अर्थ होता है, अर्थात निष्क्रिय हो जाना। तो श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसा हो गया है। जो दही बिनु शीस अर्थात शीस, सिर, तो हमारी स्थिति क्या है, गोपियां करेंगे हमारी स्थिति ठीक उसी प्राणी के समान है जिसमें मानो सिर ही ना हो। आगे कह रही हैं, आस लगी रहती तन साशा जे कोटि वरिस। आस लगी रहती तन श्वासा, गोपियां कह रही हैं कि हमें यह आशा लगा रहता है, हमें ये विश्वास है, हमें ये आशा लगा रहता है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौट कर आएंगे, जियो है कोटि वरिस, और एक दिन हमें उनके दर्शन प्राप्त होंगे। जिस प्रकार सहारा से तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह जाएंगे। आशा लगी रहती तन श्वासा, हमें यही आशा रहता है, हमें यही विश्वास रहता है, और इसी कारण हमारे शरीर में, तन का अर्थ होता है शरीर में श्वास है, प्राण है, और इसी कारण हम जीवित हैं। कितने कोटि वर्ष, हम कोटि वर्ष से अर्थात करोड़ों वर्ष, कोटि करोड़ों वर्ष तक जीवित रह जाएंगे कि एक दिन श्री कृष्ण अवश्य आएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के, इस आगे कह रहे हैं कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्री कृष्ण की सखा हो, मित्र हो। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि तुम तो उस श्री कृष्ण के क्या हो, सखा हो, मित्र हो, संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। कह रहे सकल जोग के, सकल समस्त योग विद्याओं, और योग का अर्थ मिलन भी होता है। मिलन, योग का दो अर्थ होता है, योग विद्या भी होता है और मिलन में, अर्थात तो हमारा योग मिलन अवश्य करा सकते हो। आगे कह रहे हैं कि सूर हमारे नंद नंदविनु और नहीं जगदीश। सूर हमारे नंद नंदविन, अर्थात गोपियां कहती हैं कि नंद नंदविन अर्थात नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। हम तो उन्हीं के क्या हैं, उपासक है, वही हमारे जगदीश, वही हमारे ईश्वर है। अब ध्यान दीजिए कहाँ से क्या क्या प्रश्न बनेंगे, पहले आप बता दिया गया था, दूसरे इसमें बताना स्पष्ट करती हूँ। यहाँ से कोई भी पंक्ति, पहली, दूसरी, तीसरी, जिस पंक्ति का रेखांकित कर देगा उसका आपको व्याख्या करना पड़ेगा। जैसे कि मन वाणी को अगम अगोचर, अगम्य, अगम्य का क्या अर्थ होता है, अगोचर इंद्रियों से परे, और अगम्य का अर्थ होता है जहाँ पहुँचा ना जा सके, जहाँ मन और वाणी से पहुँचना असंभव और इंद्रियां भी पहुँच ना सके। सो जाने जो पाए, अर्थात उस निर्गुण ब्रह्म को जो जानेगा वही तो प्राप्त कर सकता है। आप इसका, ये आपका व्याख्या हो गया। साथ ही साथ सीधे आपसे पूछ दिया जाएगा अंतरंग का अर्थ लिखिए। अंतर्गत अर्थात हृदय में ही जिसका अनुभव किया जाए, अथवा तोष का क्या अर्थ होता है, तो तोष का क्या अर्थ होता है, संतोष। कोई भी, जो भी कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ तक प्रस्तुत पाठ के रचयिता कौन है तो भी बताया गया है, महाकवि क्या है, सूरदास जी हैं।
पाठ का नाम पूछा जा सकता है, सीधे आपको लिखना है प्रस्तुत पाठ का नाम पद है। स्पष्ट हो गया होगा। अथवा ये पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पद में यह किसके विषय में किया गया है। तो सखी ने मूली लीजिए चोरी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि श्री कृष्ण की इस मनसी अथवा मुरली को चुरा लिया जाए। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने विचार और सुझाव को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तथा साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सीधे आपसे पूछ दिया जाता है भाषा क्या है? व्रज भाषा है। पूरे आपके पद में सूरदास की जितनी भी रचनाएं हैं, संपूर्ण रचनाएं व्रज भाषा में है। जहाँ भी आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रही हूँ। आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त लेना चाहती हूँ। धन्यवाद।